वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस रंजू। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम क्लर्क एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम क्लर्क एमसीक्यूज के 7 पार्ट्स कर चुके हैं और यह 8th पार्ट है क्लर्क एमसीक्यू सीरीज का। इसमें हम कंप्यूटर के वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। लेट्स स्टार्ट 8th पार्ट विद क्वेश्चन नंबर 141। WAIS आर मेंट फॉर। तो ये WAIS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। अच्छा, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये एक इंटरनेट सिस्टम है इन विच स्पेशलाइज सब्जेक्ट डेटाबेसेस आर क्रिएटेड एट मल्टीपल सर्वर लोकेशंस। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं मल्टीपल सर्वर लोकेशंस पे और उनका ट्रैक रखा जाता है पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी से। तो वो सारा डाटा जो है WASI क्लाइंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, WAIS की और भी फुल फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और अक्सर इनमें कंफ्यूजन रह जाती है, सो वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो मेनली मैंने देखा है कि इन तीनों में से क्वेश्चंस आ जाता है, तो ये तीनों में से एक ऑप्शन आपके आंसर में जरूर होगी। तो WASI की फुल फॉर्म बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, या फिर वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, या फिर वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको आंसर में जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NICNET इज। तो NICNET किस लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेटवर्क कनेक्टिंग ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो वो नेटवर्क जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। NIC नेट के बारे में जानने से पहले आपको ये दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, NIC एंड ICT। तो NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क के हेल्प से डिफरेंट ऑल मिनिस्ट्रीज को लिंक करता है, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री को नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मींस लिंकेज प्रोवाइड करता है। सो NIC इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेशन वाइड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इज अ टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वैन नेटवर्क। तो वैन का आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो कि कनेक्ट करता है ऑल द पीसीज को। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो NIC एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है ब्लूटूथ डिवाइस, सेकंड है वायरलेस फोन, थर्ड है माइक्रोवेव ओवन, फोर्थ है वाईफाई इक्विपमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑपरेट ऑन 2.4 एंड 2.5 रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो इनमें से कौन कौन से 2.4 से लेकर 2.5 रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पे वर्क करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो ये सारी की सारी चीजें, ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस फोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई इक्विपमेंट, तो सभी के सभी 2.4 एंड 2.5 रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company will have an extremely private network used by employees in one place। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये देखिए, ये है एक लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे डिफरेंट कंप्यूटर्स लैन की हेल्प से कनेक्ट किए गए हैं। तो कंपनी में क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आपस में कनेक्टेड होते हैं प्राइवेटली, तो वो लोकली कनेक्टेड होते हैं, तो तभी इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे एक ऑफिस का नेटवर्क हो गया, एक कॉलेज का नेटवर्क हो गया, एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, सिमिलरली एक कंपनी का अपना एक नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड
इज द लेटर जी यूज्ड इन द 2G स्पेक्ट्रम। तो जी के बारे में पूछा गया है कि जी यहां पे क्यों यूज हुआ है। 2G, 3G, 4G, 5G ये तो आपने सुने होंगे। तो इसमें जी का क्या मीनिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जी फॉर जनरेशन। तो ये देखिए, ये आपने सुना होगा पहले 1G नेटवर्क, 2G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 4G, 5G। तो अब 5G पे वर्क हो रहा है जो कि बहुत ही फास्ट है। तो सबसे स्लोएस्ट था 1G, उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G आ गया, अब 4G यूज हो रहा है। लेकिन तो आजकल जिस पे वर्क हो रहा है वो है 5G। तो 5G नेटवर्क की हेल्प से स्पीड जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें जो डाटा स्पीड मिलती है मोबाइल्स में, इंटरनेट की या लैपटॉप्स में, तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगी अगर 5G नेटवर्क आ जाता है। तो G इज यूज्ड फॉर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंट्रानेट? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल नेटवर्क यूज्ड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क जो इंटरनली जिसपे सारी की सारी कंपनी वर्क कर रही है उसे हम इंटरनेट बोल देते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये है इंट्रानेट, तो इंटरनेट में ऑर्गेनाइजेशन के आपस में सारे के सारे पीसीज या कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं होते। ना तो ये सप्लायर्स, कंज्यूमर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और ना ही ये नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट होता है। सो उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रानेट। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्स्ट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शंस बियॉन्ड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग जो हैं उनके साथ कनेक्ट होना, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। जैसे सप्लायर्स के साथ कनेक्टिविटी होना या कस्टमर्स के साथ कनेक्टिविटी होना। उसके बाद आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्रिएट्स कनेक्शन अमंग कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जब आपस में पीसीज कनेक्ट होते हैं, इवन इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट आर अंडर इंटरनेट। मींस कंपनी के एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स सभी जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कनेक्टिंग टू नेटवर्क्स इज। तो दो नेटवर्क्स को आपस में जब कनेक्ट किया जाता है तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गेटवे। तो गेटवे की हेल्प से कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, यहां पे आपको गेटवे के बारे में पता होना चाहिए, ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए, और इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया तो फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दो, ब्रिज एंड गेटवे, इन दो डिवाइसेस से ही क्वेश्चन बनता है और इन्हीं में कंफ्यूजन होती है। अच्छा, तो यहां पे ये देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिज के बारे में। तो यहां पे लिखा है अ ब्रिज कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलर नेटवर्क्स टुगेदर दैट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द सेम रूल और प्रोटोकॉल। मींस सिमिलर प्रोटोकॉल्स जिस भी नेटवर्क में यूज हुई हैं उन नेटवर्क्स को आपस में अगर कनेक्ट करना हो तो हम ब्रिज डिवाइस को यूज करते हैं। और इससे उल्टा है गेटवे का काम। अ गेटवे कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। तो डिफरेंट तरह के दो नेटवर्क्स जिनमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज हुई हैं, तो उनको अगर कनेक्ट करना हो तो कौन सा डिवाइस यूज होता है? गेटवे। तो होते तो दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज है, लेकिन ब्रिज जो है वो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो बाकी डिफरेंस भी आप पढ़ सकते हैं, तो मैंने मेन डिफरेंस आपको बता दिया है। तो आई थिंक अब आपको गेटवे एंड ब्रिज का डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडम इज द फुल फॉर्म ऑफ। तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, मॉडम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, कभी कभी मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम ये सारी चीजें इसी में क्लियर कर लेते हैं। तो मॉडम क्या है? ये देखिए, ये कंप्यूटर है एक और ये सेकंड, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडम।
मतलब ये सेंडर कंप्यूटर है और ये रिसीवर कंप्यूटर है। तो ये दोनों के दोनों विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन दोनों साइड पे मॉडेम लगे हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद आती है टर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या होती है? जब डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, मींस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है, तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है तो उसे क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। ये हो गई मॉड्यूलेशन और ये हो गई डीमॉड्यूलेशन। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होगा मॉड्यूलेशन। तो जब एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आया तो उसका आंसर क्या बनेगा? डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एथरनेट? तो एथरनेट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये है एक केबल, एथरनेट केबल। ये जहां पे RJ45 लगा है और यहां पे इसे प्लग किया जाएगा। तो राउटर्स में कनेक्ट करते हैं हम, पीसीज में भी ये RJ45 लगता है। तो ये किस लिए यूज होता है? तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क केबल यूज करते हैं। इसे बोलते हैं एथरनेट। तो ये देखिए, ये डिफरेंट पीसीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ एथरनेट लैन केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इंटरनेट बैंकिंग मीन? तो इंटरनेट बैंकिंग का क्या मीनिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैंकिंग थ्रू इंटरनेट। मींस जितने भी बैंकिंग के काम हैं अगर हम इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं तो उसे हम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। अच्छा, एक टर्म आती है ई कॉमर्स। तो जब हम इंटरनेट की हेल्प से शॉपिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स किसकी हेल्प से होती है? इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से। बिकॉज जब हमने पेमेंट सेंड करनी है या रिसीव करनी है तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही रिसीव या सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम शॉपिंग कर रहे हैं इसलिए इसे ई कॉमर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी? तो कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट। ये तीनों ऑप्शंस तो रॉन्ग है, ये तो हमें पता चल गया। इंटरनेट की हेल्प से हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स। तो इसलिए ये एक कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल है। ये देखिए, डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई कनेक्टिविटी की। सो इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। तो कौन से डिवाइस की हेल्प से हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन लाइंस पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडेम किस लिए यूज होता है? जब हमने टेलीफोन लाइन की हेल्प से डेटा ट्रांसमिट करना हो डिवाइसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट। तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि हमें हेल्प करती है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राउजर। तो ब्राउजर्स की हेल्प से हम कंप्यूटर्स पे इंटरनेट चला सकते हैं। तो ब्राउजर क्या है? ये देखिए, ये सारे हैं ब्राउजर्स। तो ब्राउजर की हेल्प से हम कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो जनरली हम गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, तो ये यूज करते रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ब्राउजर्स। अच्छा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आजकल बंद हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बंद कर दिया है और इसकी जगह पे उन्होंने न्यू ब्राउजर लॉन्च किया है और वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, मींस माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ डैश व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल टेल्स अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो जो भी ईमेल में कंटेंट होता है, जो हमने सारी की सारी ईमेल लिखी है, वो किस रिगार्डिंग है? तो ये कहां से हमें पता चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
तो ईमेल के कंटेंट से हमें पता चलता है कि जिस मेल को हमने सेंड किया है उसमें जो कंटेंट है वो किस रिगार्डिंग है, मींस किस मैटर के बारे में बात हो रही है। अच्छा ये देखिए, ये एक ईमेल है जो किसी को सेंड हो रही है और ये सब्जेक्ट लिखा है फोटोग्राफी स्टूडियो ग्रैंड ओपनिंग। तो ये सारा मैटर जो है यहीं से पता चल जाता है कि ये किस रिगार्डिंग मेल है, मींस सब्जेक्ट से पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलिमिटेड अनवांटेड व्हाट इज मेल कॉल्ड। तो यहां पे ईमेल भी लिखा हो सकता है या मेल भी लिखा हो सकता है। तो अनवांटेड मेल्स कौन सी होती हैं, उन्हें कभी कभी अनलिमिटेड भी लिखा जाता है, अदरवाइज टर्म जो है वो मेनली है अनवांटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पैम। तो ये देखिए, जब आप मेल्स ओपन करते हो तो कई बार आपको स्पैम फोल्डर नजर आता है जिसमें बहुत सारी मेल्स कलेक्ट होती हैं। तो ये मेल्स कौन सी होती हैं, तो ये वो मेल्स होती हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए कंपनीज हमें सेंड करती हैं। तो ये मोस्टली प्रमोशन पर्पसेस के लिए ईमेल सेंड की जाती हैं कंपनीज द्वारा। तो मोस्टली ये हमारे काम की नहीं होती। तो ईमेल्स जो हैं उन्हें फिल्टर किया जाता है, जैसे कोई भी कंपनी जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जीमेल, याहू, हॉटमेल, तो ईमेल फिल्टर लगा है। उनमें से ईमेल्स जो होती हैं वो या तो इनबॉक्स में डाल दी जाती हैं या स्पैम में डाल दी जाती हैं। तो जो हमारे काम की हैं वो इनबॉक्स में मिलती हैं और जो प्रमोशन पर्पसेस के लिए जो कंपनीज हमें सेंड करती हैं वो स्पैम में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गेट एन ईमेल फ्रॉम समवन whom you don't know what you should do। तो आपको कोई ईमेल मिली है किसी पर्सन से जो आपको नहीं जानता, तो इंटेलिजेंटली आपने इसका आंसर देना है अपने माइंड से सोच के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट शुड बी इरेज्ड विदाउट ओपनिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ईमेल्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती और अननोन पर्सन्स सिर्फ वायरसेस फैलाने के लिए या किसी डाटा को ब्रीच करने के लिए भेजते हैं हमें। तो हमें उन्हें ओपन किए बगैर ही रिमूव कर देना चाहिए या इरेज कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी अभी मैंने आपको स्पैम के बारे में बताया। तो अनवांटेड ईमेल्स जो कि कंपनीज हमें एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए सेंड करती हैं, तो उन्हें और क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनवांटेड, अनलिमिटेड, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स को क्या बोलते हैं, स्पैम मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अनइंटेंशनल ईमेल अटैचमेंट्स आर रिमूव्ड। तो अनइंटेंशनली भेजी गई ईमेल्स जो कि फालतू की ईमेल्स हमें वायरसेस वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए भेजी जाती हैं, उन्हें हम क्यों रिमूव कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देयर मे बी वायरस विच कैन डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर। तो ऐसी ईमेल्स जो हमारे काम की नहीं है, जो हमें भेजी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ वायरसेस फैलाने के लिए, तो उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो ये देखिए, जैसे एक ईमेल है inform@gmail.com, तो ये क्या हो गया, ये एक यूजर नेम है। उसके बाद ये क्या है, ये एक डोमेन नेम है। तो @ तो एक सेपरेटर है जो कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो ईमेल मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर्स आर अनएबल टू गिव डैश फॉर मैसेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो कभी कभी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो बिकॉज उन्हें कोई और भी यूज कर सकता है, बिकॉज वो सिग्नेचर्स कहीं पे पड़े हुए हैं, तो कोई और उन सिग्नेचर्स को यूज करके आपकी आइडेंटिटी जो है वो यूज कर सकता है। तो इसलिए ये सिक्योर या कॉन्फिडेंशियल नहीं हो पाते प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धनजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।